25, ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट और यही इसका आंसर है, क्योंकि 1 माइनस 1 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गई सेकंड ब्रैकेट और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हो गई इसकी सेकंड ब्रैकेट और यही इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन, और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। इस एक्सरसाइज के पहले 7-8 क्वेश्चंस क्यूब के 2 फार्मूलों से सॉल्व होते हैं और वो दोनों फार्मूले आप 8th में शायद पढ़ भी चुके हैं। तो पहले हम वो दोनों फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 2 टर्म्स a और b हों, दोनों के ऊपर क्यूब्स हों और उनके दरमियान में साइन प्लस हो, तो इसकी बनती हैं 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और सेकंड ब्रैकेट में जो a है यानी पहले क्यूब के अंदर जो टर्म है उसका स्क्वायर a2, फिर साइन माइनस का, फिर इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाय b, a भी हो जाएगा, और फिर उसमें प्लस करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी b का स्क्वायर। तो दूसरी ब्रैकेट में 3 टर्म्स हो जाती हैं। याद रहे कि अगर क्यूब्स के दरमियान में प्लस साइन हो तो पहली ब्रैकेट में a प्लस b यानी ये वाला साइन, और दूसरी ब्रैकेट में मिडल टर्म माइनस हो जाएगी। दूसरा फार्मूला है कि अगर a क्यूब और b क्यूब के दरमियान माइनस का साइन हो तो भी उसकी इसी तरह 2 ब्रैकेट्स बनेगी। अब फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b आएगा यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये वाला जो साइन है वो पहली ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में तीनों टर्म्स प्लस हो जाएंगी, यानी इसकी जो मिडिल टर्म यहाँ पर माइनस थी प्लस वाले फार्मूले में, तो माइनस वाले फार्मूले में सेकंड ब्रैकेट की जो मिडिल टर्म है वो भी प्लस हो जाएगी, यानी सेकंड ब्रैकेट इसकी बनेगी a2 प्लस ab और प्लस b2। तो इन दोनों फार्मूलों को आज हम इस्तेमाल करेंगे और इनकी मदद से हम इस एक्सरसाइज के जो पहले 6-7 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है x3 माइनस 1 to 5, एक्स क्यूब है और माइनस 125 है। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज भी कंप्लीटली करना है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक बनाना है। क्योंकि इसमें माइनस का साइन है तो माइनस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और माइनस के इस तरफ भी और उस तरफ भी यानी दोनों साइड्स पे हमारे पास क्यूब्स होने चाहिए। तो ये जो x3 है इसको तो हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ x, यानी x की पावर 3 कर दें, क्यूब कर दें। दूसरा नंबर है 125। अब 125 किस नंबर का क्यूब है, हमने इसको क्यूबिक फॉर्मेट में लिखना है। तो ये क्यूब बन रहा है 5 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 2 टाइम्स 5 25 हो जाएगा, और 25 को एक और 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 125 होता है। तो 125 में दरअसल 5 जो है वो 3 टाइम्स है, यानी 5 का क्यूब है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। तो 125 हो गया क्यूब 5 का। अब हमारे पास 2 क्यूब्स आ गए हैं और उनके दरमियान में साइन है माइनस। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसकी बनाएंगे 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में तो जस्ट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्यूब्स के बगैर, तो क्यूब्स के बगैर फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म 5 है, तो ये तो हो जाएगी इसकी पहली ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म फर्स्ट क्यूब के अंदर वाली टर्म है यानी x, उसका स्क्वायर है, फिर साइन प्लस है। क्योंकि हम माइनस का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस फार्मूले में सेकंड ब्रैकेट में जो मिडिल टर्म है वो प्लस होता है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना है ए बी को, ए से मुराद फर्स्ट टर्म है x,
बी से मुराद सेकंड टर्म है और इस केस में सेकंड टर्म है 5, जो सेकंड क्यूब के अंदर है तो वो 5 है। और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म b2, तो b यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर ऐड कर दे तो ये हो जाएगी सेकंड ब्रैकेट। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके लिखें तो फर्स्ट ब्रैकेट आएगी x माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में x का स्क्वायर x2 हो जाएगा प्लस x टाइम्स 5 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x और प्लस स्क्वायर ऑफ 5 तो 5 5 होता है 25, ये हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट और यही इसका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 8x3 प्लस 1। अब इसमें साइन प्लस है तो हम ये पहले वाला फार्मूला प्लस वाला यूज़ करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि प्लस के दोनों साइड्स पे जो टर्म्स हैं उनके ऊपर क्यूब्स होने चाहिए। इस प्लस के जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट टर्म है उसमें कोएफिशिएंट है 8, तो हमने 8 को भी क्यूबिक फॉर्म में लाना है। तो हमें पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, यानी 2 2s are 4 और 4 2s are 8। 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, तो एक तो 2 का क्यूब हो गया और x का एक्सपोनेंट ऑलरेडी 3 है तो x का भी क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दरअसल 2x का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 बनेगा और x की पावर 3 हो जाएगी, यानी 8x3 इज़ द क्यूब ऑफ 2x प्लस 1। अब 1 एक ऐसा नंबर है कि इसके ऊपर आप जितनी भी पावर डाल दें इसने 1 ही रहना है। 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी 1 रहेगा, 3 टाइम्स करें तब भी 1 रहेगा, 4 टाइम्स करें फिर भी उसने 1 ही रहना है। तो इस केस में हमें चूँकि 1 का क्यूब चाहिए तो हम इसकी पावर 3 कर देते हैं। 3 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसने रहना तो 1 ही है, तो 1 की जो भी पावर आप बनाना चाहें वो ले सकते हैं। तो अब क्या है कि 2 क्यूब्स हो गए हैं, दरमियान में प्लस साइन है, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इसकी बनानी है 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में है a प्लस b, यानी a हो गया 2x प्लस b हो गया 1, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर है माइनस ab है। तो a तो है फर्स्ट क्यूब के अंदर वाली टर्म जो कि है 2x, तो a स्क्वायर है 2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन अब माइनस आएगा, चूँकि प्लस वाला फार्मूला है तो इसमें सेकंड टर्म की मिडल ब्रैकेट माइनस है, माइनस ab, फिर a लिखें 2x और इसको मल्टीप्लाई करना है b से और b 1 है तो 2x मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ b यानी स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म 1 है तो उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट ब्रैकेट है 2x प्लस 1, सेकेंड में हो जाएगा 2x का स्क्वायर, तो 2 2s are 4 और x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 हो जाएगा, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसमें 2x ही रहना है क्योंकि 1 तो किसी को कुछ नहीं कहता। 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो वो उसको कुछ नहीं कहता, वही आंसर आता है। और फिर स्क्वायर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा क्योंकि 1 माइनस 1 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 3p3q3 माइनस 81x3। तो इसको भी हमने उसी फार्मूले से सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस का साइन है तो फिर माइनस वाला फार्मूला यानी ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 क्यूब्स चाहिए, a का भी और b का भी। तो अब इसको अगर गौर से देखें तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोएफिशिएंट 3 है और हम उसको क्यूबिक फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, यानी 3 किसी नंबर का क्यूब नहीं है। तो अगर गौर से देखें तो सेकंड टर्म में जो कोएफिशिएंट 81 है वो 3 के टेबल में आ रहा है,
तो स्टेप नंबर 1 में हम दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेते हैं। इन 3 को तो बिल्कुल बाहर रख दें और ब्रैकेट के अंदर फिर यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ P3 Q3 और -81 से डिवाइड करें 3 को तो 327/81 होता है, तो इधर आएगा 27x3। अब जो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं उनके हमने क्यूब्स बनाने हैं इस तरह से, और फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे और हर स्टेप में ये 3 जो है ये तो कॉमन रहेगा, तो 3 तो बाहर रह जाएगा। फर्स्ट टर्म है P3 Q3, तो इसको हम लिख सकते हैं PQ होल्स क्यूब, यानी दोनों की पावर 3 है तो इकट्ठा दोनों का क्यूब हो जाएगा। -27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का। 3 3 9, 9 3 27, तो एक तो 3 आ जाएगा और x की पावर ऑलरेडी 3 है, तो हम लिखेंगे कि ये है 3x का क्यूब और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने 3 इधर कॉमन भी लिया हुआ था। तो अब 2 क्यूब्स भी बन गए हैं और उनके दरमियान में साइन माइनस भी है, तो इसके मुताबिक बनेगी 2 ब्रैकेटें। एक तो 3 बाहर है, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म PQ माइनस सेकेंड टर्म 3x और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें आएगा A स्क्वायर। A से मुराद फर्स्ट टर्म है और इस केस में फर्स्ट टर्म है PQ, तो यहाँ आएगा PQ का स्क्वायर फिर प्लस AB। अब चूँकि माइनस इधर फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया है तो सेकंड ब्रैकेट में मिडल टर्म प्लस होगी AB, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म है PQ मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म है 3x, तो ये हो गया प्लस AB और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, तो B स्क्वायर, B इस केस में है 3x, तो यहाँ आएगा स्क्वायर ऑफ 3x। क्लियर? अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू PQ माइनस 3x फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में स्क्वायर है PQ का, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P2 Q2 दोनों की पावर 2 हो जाएगी, प्लस PQ को मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ तो कोएफिशिएंट 3 रहेगा और वेरिएबल आएंगे PQX, तीनों आ जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और x की पावर 2, तो ये हो गई सेकंड ब्रैकेट और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी जो एक्सप्रेशन दी गई है 27 + 512x3 बाइनोमियल है, ये भी प्लस का साइन है तो प्लस वाला पहला फार्मूला लगेगा, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए 2 क्यूब्स। फर्स्ट नंबर तो इसमें इजी है, 27 है, हम इसको लिखेंगे कि ये 3 क्यूब है। 3 3 9, 9 3 27। मसला है 512 का, यानी प्लस साइन के बाद एक तो x है उसकी पावर 3 है, वो तो क्यूबिक फॉर्म में है, हम उसको x का क्यूब कर लेंगे। 512 किस नंबर का क्यूब है? तो अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो 8 8 होते हैं 64 और 64 को एक और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 32, 3 कैरी हो गया, 8 6 48 + 3 51, तो फिर हमारे पास नंबर आ रहा है 512। तो इसमें 8 वाला जो नंबर है वो 1 2 और 3 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दरअसल 8 का क्यूब है, यानी 8 का क्यूब है 512। तो 512 की जगह पे हम लिखेंगे 8 और x की पावर ऑलरेडी 3 है, तो 8x का हो जाएगा क्यूब, यानी सेकंड क्यूब जो है वो 8x का है, या सेकंड टर्म 8x है, या b इसमें 8x है और a है 3,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे दो ब्रैकेटें हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगी फर्स्ट टर्म 3 प्लस सेकेंड टर्म 8x और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी फर्स्ट टर्म जो कि है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है बी सेकेंड टर्म से और वो है 8x और फिर प्लस करना है स्क्वायर ऑफ बी यानी 8x का स्क्वायर जिसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी 3 प्लस 8x और सेकंड ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9 माइनस 3 टाइम्स 8x तो 8 3 होंगे 24 x आ जाएगा और प्लस 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64 और x की पावर हो जाएगी 2। तो ये हो गई इसकी सेकंड ब्रैकेट और यही इसका आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बकिया सवालात हल करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।